देखिए, दोनों देशों के बीच में स्थिति सामान्य होने के बाद अब विपक्ष के भी बयान है वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का भी बयान सामने आ गया है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भी एक ट्वीट सामने आया है जो काफ़ी चर्चाओं में है। हमारे साथ भूमि है, भूमि से ही जानेंगे। भूमि, पहले तो आप मुझे बताइए कि गोविंद सिंह डोटासरा का जो ट्वीट सामने आया है वह काफ़ी वायरल भी हो रहा है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है? देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने एक ट्वीट कर कहा है कि क्यों भारत की साख को बट्टा लगाकर मिट्टी में मिला रहे हो मोदी जी, कश्मीर पर कैसी मध्यस्थता, अब अमेरिका होता कौन है ये कहने वाला, कश्मीर का भारत अभिन्न अंग था, है और रहेगा। हमने कश्मीर पर आज तक कोई मध्यस्थता नहीं की है और ना ही आगे अंतर्राष्ट्रीय जो दखल है वो हुई है। तो इनका कहना है एक तरीके से ये है कि कल जो सीज़ फायर को लेकर समझौता किया गया भारत पाकिस्तान के बीच, जो सामान्य स्थिति है वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर कहा था कि हमने 48 घंटे दोनों देशों के प्रधानमंत्री से हमने बात कर ये स्थिति जो है सामान्य करवाई है। तो एक तरीके से बड़ा भाई बनने की कोशिश करी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उसको लेकर जो है एक के बाद एक जो ट्वीट वॉर अभी तक था भारत पाकिस्तान का वॉर, अब ट्वीट वॉर शुरू हो गया। विपक्ष ने निशाना बनाना शुरू कर दिया और विपक्ष ने कहा है कि अभी तक जो है हमने कश्मीर को लेकर कभी भी कोई मध्यस्थता नहीं देखी। अब अचानक ये कौन होते हैं जो इंटरनेशनल इंटरफेरेंस करें? बहुत सारे राजनेता हैं अपने देश के, वो भी है वो ना खुश हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल इंटरफेरेंस जो है किसी भी नेता को रास नहीं आ रहा है। वहीं सचिन पायलट जो है आज सुबह मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भी ये बात बोली है कि हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप कैसे कर सकता है, वो भी कश्मीर पर। कश्मीर हमेशा से हमारा था, ये अभिन्न अंग है एक तरीके से। यही बात गोविंद सिंह डोटासरा ने बोली। मतलब ये कह सकते हैं कि विपक्ष को ये बिल्कुल रास नहीं आया कि अंतर्राष्ट्रीय जो हस्तक्षेप हुआ। हाँ, वही एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये जो बड़ा भाई बने हैं डोनाल्ड ट्रंप का, ये बड़ा भाई बनना किसी भी राजनेता को रास नहीं आया और मोदी जी पर जो है एक के बाद एक जो है बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बयानबाजी का दौर है वो शुरू हो चुका है। और सचिन पायलट ने भी सचिन पायलट ने भी बोला कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप करने वाली कोई बात नहीं थी, ये भारत पाकिस्तान के बीच का मामला था, हम इसको आंतरिक तौर से सुलझा लेते, इसमें अंतर्राष्ट्रीय इंटरफेरेंस क्यों हुआ। हालांकि जब विपक्ष ने कह दिया था कि हम सरकार के साथ है, उसके बावजूद अब जब अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप हुआ उसके बाद है जो विपक्ष थोड़ा नाराज नजर आ रहा है। देखिए, हालिया स्थिति को देखते हुए उन्होंने ये बोला था कि हम साथ हैं, क्योंकि वो देश की बात थी, क्योंकि जो है राष्ट्र की बात पहले करी जाती है, बाद में कोई भी पार्टी आती है। अब उसके बाद जब ये समझौता हो गया, सीज़ फायर हो गया, उसके बाद जो है काफ़ी सारे जो ट्रोल आपने भी देखा होगा कि ट्वीट पर किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को ट्रोल किया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने पहले सीज़ फायर करवा के एक समझौता करवाया, उसके बाद पाकिस्तान और की स्थिति जो भी थी वो सबने देखी। फिर जो है ट्वीट पर एक तरीके से जंग छिड़ना शुरू हो गया। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रेंडिंग भी करने लगे थे, कॉमन सेंस की बात बताई थी उन्होंने। तो एक तरीके से यहाँ के राजनेताओं का कहना ये है कि जब आंतरिक समझौते हो सकते थे, आंतरिक तौर से ये मामला समझाया जा सकता था, सुलझाया जा सकता था, तो कोई इंटरनेशनल इंटरफेरेंस क्यों डोनाल्ड ट्रंप को जो है मोदी जी के बाद बड़ा भाई बनना पड़ा? मोदी जी का बड़ा भाई क्यों? देखिए, एक बात देखिए, आप जब सीज फायर की घोषणा हुई करीब 5 बजे के आसपास विदेश सचिव ने आकर की, तो उसके बाद विक्रम मिश्री, तो उसके बाद आपने देखा किस तरीके से इंदिरा गांधी लगातार बाहर आ गई थी, ट्रेंडिंग हुई। एक्चुअली हुआ क्या था कि इससे पहले जब युद्ध की कोई भी स्थिति बनी थी, 1975 की बात है, जब इमरजेंसी है वो भी जो है 1971 और 1975 के समय की बात करें तो इंदिरा गांधी जो थी उस वक्त प्रधानमंत्री थी, उनको आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली सिचुएशन उस वक्त भी यही थी कि युद्ध जैसी स्थिति भी थी और बहुत जो है गंभीर और नाजुक स्थिति थी। तो उस वक्त भी अमेरिका को पहले इंदिरा गांधी ने कॉल करके कोई हेल्प मांगी थी, तो पहले तो अमेरिका ने मना कर दिया था। फिर जब उन्होंने अपने तौर से कोई भी वो है निकाला, फैसला किया, तो अमेरिका उसमें कॉल कर रहा है, हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए ही कर आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कल बहुत ट्रेंड किया जा रहा था कि उन्होंने जब हेल्प मांगी तब हेल्प नहीं दी, बाद में बड़ा भाई बनने की कोशिश करी, तो वो मोदी जी ने बड़ा भाई उनको बना लिया, इंदिरा गांधी ने नहीं बनाया। देखिए, बिल्कुल आपने देखा किस तरीके से अब विपक्ष लगातार उनके द्वारा है जो बयान सामने आने शुरू हो चुके हैं सीज़ फायर के बाद। हालांकि सीज़ फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया था, लेकिन अब है जो शांति व्यवस्था बनी हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए।